नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 की अंग्रेजी वर्कशीट नंबर 15 की। इस पे कार्य किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आपको सही शब्द लिखना होगा, साथ ही जो पिक्चर दिए गए हैं उनमें आपको कलर भरना होगा। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे पहला पिक्चर है डॉग का दिया गया, तो इसकी स्पेलिंग लिखेंगे DOG। ये दूसरी एप्पल है, तीसरा ट्री है TREE। इस तरह से आपको स्पेलिंग लिखने के साथ साथ इसमें आपको कलर भी भरना होगा। किस तरह के वो कलर आएंगे, इसमें सभी पिक्चर में कलर भरेंगे। फिर मैन लिखेंगे, बैग है, पेन है, साथ ही नीचे कैट का चित्र दिया गया है, एलिफेंट है, फिश है, गोट, हट और आइसक्रीम। तो इस तरह से 15 नंबर वर्कशीट पर ये स्पेलिंग लिख के कलर का भरेंगे। फिर बात करते हैं अगली वर्कशीट नंबर 16 की। बात करते हैं वर्कशीट 16 की। 16 में लुक द पिक्चर एंड राइट देयर प्लूरल फॉर्म्स। यहाँ पे आपको पिक्चर को देखते हुए सिंगुलर को प्लूरल में बदलना है, यानी एक वचन को बहुवचन में बदलेंगे। जैसे कैट लिखा गया, कैट का कैट्स हो गया। इसी तरह कप का हो जाएगा, कप्स एस लग जाएगा। मैंगो का मैंगोज हो जाएगा, ES लगेगा। इस तरह से बॉक्स का बॉक्सेज हो जाएगा, बहुत सारे बॉक्स हैं इसलिए। एक टमाटो को टोमाटो कहते हैं, ज़्यादा हो जाए टमाटोज, यह हो जाएगा। बस का बसेज हो जाएगा, फॉक्स का फॉक्सेज हो जाएगा, ES लग जाएगा इसमें। बैट का बैट्स S लगेगा, हॉर्स का हॉर्सेज हो जाएगा और बुक का बुक्स हो जाएगा। इस तरह से आपको बहुवचन बनाने होंगे यहाँ पे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 17 की। 17 के अंदर आपको ही और शी का प्रयोग करना है। ही का अर्थ होता है वह, ही है वो प्रयोग किया जाएगा पुल्लिंग के लिए और शी लगाएंगे स्त्रीलिंग के लिए। तो स्त्रीलिंग वाक्य में आप चित्र को पिक्चर सामने दिया, इसको देखेंगे और सेंटेंस को पूरा करेंगे। यहाँ पेंटर स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे सी इज ए पेंटर, सी का प्रयोग करेंगे, वो एक पेंटर है। साथ ही यहाँ पे ये लड़का है, इसलिए ही का प्रयोग करेंगे बी में। सी में आपके सामने खिलाड़ी लड़की है, इसलिए यहाँ पे सी इज ए प्लेयर, सी का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे सिंगर है, वो स्त्रीलिंग है, इसलिए सी का प्रयोग करेंगे, सी इज ए सिंगर। इसी तरह अगले में डांसर लड़का है, ही इज ए डांसर। अगले में राइटर लड़का है, तो ही इज ए राइटर। इस तरह से ही और सी का प्रयोग करेंगे। ही पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से इस वर्कशीट पे कार्य करेंगे। बात करते हैं 18 नंबर वर्कशीट की, जहाँ पे आपको टिक लगाना है। डोमेस्टिक एनिमल अर्थात ऐसे जानवर जो पालतू जानवर हो, उसके बॉक्स के सामने आपको टिक राइट का चिन्ह करना है और बाकी सबका नाम लिखना है। ऊपर नाम आपको बॉक्स के अंदर दिए गए हैं, लेकिन नीचे आपको कैटेगरी वाइज पशुओं को सार्ट करके अलग अलग नाम करने होंगे। जैसे इसका लिखेंगे लॉइन है, काऊ है, गाय, गोट बकरी, सिप भेड़। इसमें से काऊ पालतू है, सिप भी पालतू है और गोट भी पालतू है, ये पालतू नहीं है। इसी तरह अगला रैबिट दिया गया 70, ये हॉर्स है, पालतू है, इसलिए यहाँ पे टिक लगाएंगे। फॉक्स पालतू नहीं है। डियर यानी हिरण पालतू नहीं है। अगला बियर यानी भालू पालतू नहीं है और डॉग कुत्ता पालतू है, इसलिए यहाँ पर टिक करेंगे। इस तरह से स्पेलिंग लिखेंगे एनिमल्स की और टिक लगाएंगे पालतू जानवर के आगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 19 की। 19 में आपके सामने लुक द पिक्चर एंड बिलो एंड नेम देम। आपको पिक्चर को देखते हुए नीचे नाम लिखने होंगे। जैसे यहाँ पे चित्र दिया गया है, एस से शुरू होने वाली स्पेलिंग, यानी सूर्य का है तो सूर्य की SUN सन यानी सूर्य हो जाएगा। फिर बादल की स्पेलिंग लिखेंगे CLOUD। यहाँ पर्वत दिया है, माउंटेन लिखेंगे MOUNTAIN। फिर यहाँ पे बादलों से बारिश हो रही है, रैन का है तो RAIN। यहाँ स्टार दिया गया है, स्टार की स्पेलिंग लिखेंगे और यहाँ पे मून का चित्र दिया गया है तो मून की स्पेलिंग लिखेंगे और इस तरह से इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 20 की। 20 के अंदर आपको सर्कल करना उन वर्ड्स पे जो सिमिलर साउंड नहीं दे रहे हैं। सिमिलर साउंड दे रहे हैं उनके ऊपर गोल घेरा लगाना है और बाकी को छोड़ देना है। जैसे CAT कैट, मैट, हैट और रैट। पीछे AT आ रहा, सभी के साउंड सेम है और जबकि यहाँ पे फार है, तो ये विभिन्न साउंड के अलग हैं, तो जिसके ऊपर आपको गोल घेरा करना है। इसी तरह दूसरे में लिप, हिप, सिप और डिप के ऊपर गोल घेरा करेंगे। या पिग अलग साउंड दे रहा है, इसके ऊपर गोल घेरा नहीं करेंगे। फिर अगले में टब, मड, रब, कब और शब दिया गया है, तो यहाँ पे मड एक अलग ध्वनि है, बाकी सब के ऊपर गोल घेरा करेंगे। इसी तरह पॉट, हॉट, नॉट और लॉट के ऊपर गोल घेरा करेंगे, मॉप पे नहीं करेंगे। पांचों प्रश्न में रेड, फेड और बेड और लेड के ऊपर करेंगे, जबकि मैट के ऊपर नहीं करेंगे। छठे में डॉग के ऊपर गोल घेरा करेंगे, फॉग, हॉग और लॉग के ऊपर करेंगे और गोट के ऊपर नहीं करेंगे। तो इस तरह से इस पर कार्य करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 21 की। 21 में आपके सामने कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एज पर सीक्वेंस ऑफ मंथ्स गिवन। यहाँ पे महीनों के नाम दिए गए हैं। जनवरी से फरवरी है, सितंबर, मार्च, यानी जनवरी से दिसंबर तक महीनों के नाम दिए गए हैं। दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ और लास्ट मंथ, तीन दिए ऑप्शन आपके सामने। दिस मंथ का मतलब जो वर्तमान में मंथ चल रहा है वो, नेक्स्ट मंथ अगला महीना कौन सा आएगा और पिछला महीना कौन सा था वो लिखेंगे। लास्ट मंथ जो बीत गया, यहाँ पे जैसे अप्रैल लिखा गया है, अप्रैल के बाद मई है और पूर्व में मार्च है। इसी तरह अगस्त यहाँ लिखा गया, अगस्त से पहले जुलाई आएगा और अगस्त के बाद सितंबर आएगा, यहाँ पे सितंबर लिखेंगे या जुलाई लिखेंगे। इसी तरह जनवरी, मार्च दिया है, बीच में कौन सा आएगा, फरवरी आएगा। इसी तरह यहाँ पे जून दिया गया, जून से पहले मई और फिर बाद आएगा जुलाई। जनवरी के बाद पहले दिसंबर आता है, फिर फरवरी आएगा। नवंबर के पहले अक्टूबर, फिर दिसंबर। सितंबर के पहले अगस्त और बाद में आएगा अक्टूबर। इसी तरह जुलाई
जून और अगस्त के बीच में जुलाई आएगा, और अक्टूबर से पहले सितंबर और नवंबर बाद में आएगा। इस तरह से आप इस टेबल को पूरा करेंगे। फिर नीचे सवाल दिए गए हैं, इस द थर्ड मंथ यानी साल का तीसरा महीना मार्च होता है, मार्च लिखेंगे। 10th मंथ यानी 10वां महीना अक्टूबर। 5th मंथ ऑफ द ईयर मई होता है, 5वां महीना। 2nd मंथ ऑफ ईयर फरवरी होता है, और 8th मंथ इन द ईयर ऑफ द ईयर, तो साल का 8वां महीना है वो होता है अगस्त। इस तरह से आपको इस वर्कशीट पे कार्य करना है। तो 15 से 21 तक इस तरह से आप अपने वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।